हेलो दोस्तों, मेरा अनुज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस व्यक्ति के लिए किस बैंक में कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहां पर जैसे कि आपको पता होगा कि आमतौर पर दो ही तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। पहला तो आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा आपका करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर होते हैं। करंट अकाउंट आपका बिजनेस पर्पज से रिलेटेड होता है। सेविंग अकाउंट इसलिए कि अगर आप किसी भी तरह की सेविंग कर रहे हो तो उसके लिए होता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक से खुलवा सकता है। अब ऐसे में बात आती है किस व्यक्ति के लिए कौन से बैंक में कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैटेगरीज वाइज बांटे लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे स्टूडेंटों की, इसके बाद बात करेंगे नौकरी पेशा वालों के लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा, और इसके बाद बात करेंगे वृद्ध लोगों के लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा, और इसके बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा, और इसके बाद लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो यहां पर आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहां पर सेविंग अकाउंट की। तो यहां पर सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंटों के लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उनके लिए तो भाई जीरो खाता ही ठीक रहेगा। आप किसी भी बैंक की किसी भी कियोस्क सेंटर पर जाकर जीरो खाता खुलवा सकते हो अगर आप अपना अकाउंट स्कॉलरशिप के लिए खुलवाना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप कॉलेज लेवल की पढ़ाई करते हो और स्कॉलरशिप के लिए ही अकाउंट खुलवाना चाहते हो तब ऐसी कंडीशन में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो किसी भी बैंक का। यहां पर मैं आपको कुछ बैंकों की लिस्ट बताना चाहूंगा जो कि पॉपुलर बैंक है और अच्छे बैंक है जिनमें आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। पहले नंबर पर तो आपका SBI बैंक आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे नंबर पर आपका यूनियन बैंक, चौथे नंबर पर आपका सेंट्रल बैंक। दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान दें कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो अर्ध सरकारी बैंक में ही अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं वो अर्ध सरकारी बैंक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी तरीके से सरकारी कोई भी बैंक नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी बैंक होते हैं वो अर्ध सरकारी और प्राइवेट बैंकों की कैटेगरी में आती है। प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, IDBI ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है ना। और यहाँ पर सरकारी बैंकों की बात की जाए तो यहाँ पर SBI, यूनियन बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक जैसे ये बैंक यहाँ पर आपको सरकारी बैंक देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इन्हें अर्ध सरकारी बैंक बोला जाता है। टोटली ये सरकारी नहीं होते लेकिन यहाँ सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है तो यहाँ अर्ध सरकारी बैंक बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आप किसी भी अर्ध सरकारी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर आपको 1500 रुपए से अकाउंट खोलने की सुविधा देखने को मिल जाती है। और अगर आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो जीरो खाता खुलवा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपके लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा। दोस्तों वही चीज मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके लिए सरकारी बैंक का कोई भी खाता बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर चाहे तो आप SBI में खुलवाए या फिर यूनियन या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा या फिर सेंट्रल बैंक, किसी भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट ठीक रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो तो देखिए यहाँ पर आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलता है कि जितने भी लोग प्राइवेट जॉब करते हो उनके लिए समय बहुत कीमती होता है। ऐसे में आप अपना समय बैंक की चक्कर लगाने में अपना समय बर्बाद तो करोगे नहीं, इसीलिए आप अपना बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्राइवेट बैंक में ही खुलवाएं। और सबसे अच्छा प्राइवेट बैंक मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ICICI बैंक है, तो आप यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर मैं दो चार चॉइस नहीं रखूंगा, एक ही चॉइस रखूंगा कि आप यहाँ पर ICICI बैंक में यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो। तो यहाँ पर इसकी दो वजह निकल कर सामने आती। पहला तो आपको बार बार बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, दूसरी वजह ये कि यहाँ पर आपको फैसिलिटी यानी कि आधुनिकता यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह यूज करते हो बैंक का तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे बेस्ट ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी वजह यहाँ पर यह है कि ICICI बैंक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सेकंड बैंक है। यहाँ पर फर्स्ट सबसे बड़ा बैंक
है SBI, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ICICI बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है लेकिन बहुत ही अच्छा बैंक है। तो यहाँ पर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके बाद वृद्ध लोगों की बात की जाए तो वृद्ध लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर जीरो खाते की ही सलाह दूंगा। यहाँ पर आप किसी भी बैंक में अपना जीरो खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट बैंक में ना खुलवाएं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि किसी भी गवर्नमेंट बैंक में ही आप अपना जीरो खाता खुलवाएं, ताकि आपकी जो पेंशन वगैरह होती है वो आसानी से आ सके और आपका बेवजह कोई भी चार्जेस ना कटे और आपके लिए बैंकों की एक अच्छी सुविधा देखने को मिल सके। ये तो होगी वृद्ध लोगों की बात। तो यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर बिजनेसमैन की। यहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 5 से 10 लाख है तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा आप अपना प्राइवेट बैंकों में ही अकाउंट खुलाएं, और प्राइवेट बैंक में फर्स्ट चॉइस मेरी रहेगी ICICI बैंक। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी 5 से 10 लाख रुपए की टर्नओवर है, तो यहाँ पर आप अपना ICICI बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट बैंक में ही खुलवाओ, आप अर्धशासकीय यानी कि गवर्नमेंट बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, जैसे कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, इनमें से किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, आपको ज्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह करने होते हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, जब बिजनेस बड़ा होगा तो आपको ट्रांजैक्शन वगैरह तो करने ही होंगे, तो ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि यहाँ पर आप सिर्फ ICICI बैंक का करंट अकाउंट खुलवाएं। अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा दिया किसी भी अर्धशासकीय बैंक में या फिर प्राइवेट बैंक में, तो आप बहुत पछताने वाले हो कि यहाँ पर आपको इनकम टैक्स का डर हमेशा लगा रहेगा और आपके इतने ज्यादा चार्जेस काटे जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपका 10 लाख या फिर 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक का करंट अकाउंट ही खुलवाएं। दोस्तों ये वीडियो कोई प्रमोट वीडियो नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ ICICI बैंक का बता रहा हूँ, इसलिए मैं ICICI बैंक का बता रहा हूँ क्योंकि इसकी भी कुछ वजह है। पहली वजह तो ये है कि ये जो प्राइवेट बैंक है वो इंडिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट बैंक है। तो यहाँ पर आपको सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और दूसरी चीज की यहाँ पर ये इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ पर आपको एक भरोसा देखने को मिलता है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, ठीक है ना, भरोसा आपको ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर कि अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहते हो तो बाकी जितने भी इंडिया में करंट अकाउंट होते हैं उन बैंकों के करंट अकाउंट के अपोजिट यहाँ पर आपको ICICI बैंक में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो या फिर ऑफलाइन कैश लेन देन हो, यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ATM विड्रॉल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप मेरी सलाह माने तो ICICI का करंट अकाउंट ही खुलवाएं। और तीसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप ICICI बैंक का करंट अकाउंट खुलवाते हो तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि आपको ऑनलाइन सबसे ज्यादा फीचर्स देता हो। कोई भी बैंक आपको इतने फीचर्स नहीं देता है जितना कि आपको ICICI बैंक का जो इंस्टाबिज ऐप होता है, जो कि करंट अकाउंट के लिए मैंडेटरी होता है, आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। इस ऐप्स में आपको जितनी सर्विसेज देखने को मिलती है किसी भी बैंक के ऐप्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फिर चाहे वो पैसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या फिर कैश लेन देन से रिलेटेड हो, लगभग सभी तरीके की सर्विसेज तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, बल्कि आपको अदर बैंक से ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जिस वजह से आपके ट्रांजैक्शंस आसानी से किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे इंस्टाबिज में एक चीज बहुत ही अच्छी लगती है कि यहाँ पर अगर आप किसी को इंस्टेंट पैसे ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर आप जैसे उसका अकाउंट नंबर डालोगे, IFSC कोड डालोगे और आप यहाँ पर चेक करना चाहोगे कि भाई ये जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है वो किसके नाम पर है, तो यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो। जबकि ये फैसिलिटी आपको दुनिया का कोई भी बैंक देखने को नहीं देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इंस्टाबिज के माध्यम से ये भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पर किसके नाम पर अकाउंट है। बस आपको इंस्टाबिज ऐप पूरी तरीके से चलाना आना चाहिए। अगर आपको इंस्टाबिज ऐप चलाना नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। पूरा का पूरा इंस्टाबिज किस तरीके से यूज करना है पूरा डिटेल वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।